अगर मैं कहूं कि भारत अनपढ़ों का विश्व गुरु है तो शायद ये बात आपको बहुत बुरी लगे, लेकिन हकीकत जो है वो शायद इससे ज्यादा कड़वी है। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक शब्द जो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, विश्व गुरु उसकी। और वो शब्द तब और अच्छा लगता है जब कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु है। दरअसल इस विश्व गुरु के पीछे का जो बड़ा कारण वो ये है कि बहुत पुराने समय से भारत जो है वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया कि लोग भारत आए और आकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल था उस माहौल में उन्होंने खुद को ढालकर बहुत कुछ सीखा और अपने देश लेकर गए। इसमें कई विदेशी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग से लेकर इब्न बतूता और मेगास्थनीज जैसे लोग रहे हैं। लेकिन आज जब हम विश्व गुरु कहते हैं तो उसकी हकीकत विश्व गुरु के उलट है। जैसे अगर हम बात करें विश्व के 500 बड़े यूनिवर्सिटीज की, अच्छी यूनिवर्सिटीज की, तो भारत की सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज उसमें आती है, IISc बैंगलोर, IIT मुंबई और IIT दिल्ली। अगर हम बात करें टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की दुनिया की, तो भारत का कोई भी विश्वविद्यालय उसमें नहीं आता। अब बात करें बेसिक्स की। भारत में नीति आयोग एक संस्था है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में जो दावे हैं, जो आंकड़े हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई हम विश्व गुरु हैं। उन आंकड़ों में ये बताया गया है कि स्कूल हमारे देश में 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नो गर्ल्स टॉयलेट, जहां गर्ल्स के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, ऐसे स्कूल 98,592 हैं पूरे देश में। ऐसे टॉयलेट्स जो यूजेबल नहीं है, ऐसे स्कूल हैं 61,540। 14,505 स्कूल ऐसे हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, मतलब बच्चों को पीने का पानी नहीं है शुद्ध, जो बच्चे जिसको पी सके। हाथ धोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 58,529 स्कूलों में नहीं है देश के। यहां तक कि गवर्नमेंट के जो सेकेंडरी स्कूल हैं, उन सेकेंडरी स्कूलों में 51.7% स्कूल ही ऐसे हैं जहां की साइंस लैब है। ये बेसिक जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, जो इंटरमीडिएट तक का एजुकेशन सिस्टम है, उसकी स्थिति है। सबसे मजेदार और चौंकाने वाली बात यह है कि विश्व गुरु कहलाने वाले देश में सबसे बड़ी बात हुई कि सरकार ने अपने जवाब में ही बताया कि 2014 से 2020 के बीच लगभग 70,000 स्कूल बंद हुए और 21 से 25 के बीच 18,727 स्कूल बंद कर दिए गए। ये सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया। अब आप सोचकर देखिए, क्या वाकई जिस विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं, जिस विश्व गुरु की थोथी हमारे महामानव बार बार देते हैं, क्या उस विश्व गुरु के क्राइटेरिया पर हम खरा उतर रहे हैं? ये सवाल देश के हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से एक बात कहूंगा कि विश्व गुरु भारत इसलिए बना क्योंकि शिक्षा के लिए बेहतरीन केंद्र प्राचीन समय से भारत में रहे थे। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो यकीन मानिए अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को नीचे से लेकर ऊपर तक को हमको बेहतर बनाना होगा। सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना होगा, तब हम विश्व गुरु कहलाने के लायक हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।